आप बताओ, आज कह रहे हैं कि गोशामहल नहीं गए। अरे बाबा, और फिर इल्जाम अजहर को ला दिए। एक अजहर आया तो बर्दाश्त नहीं। अरे मैं पलट के कह रहा हूं, हिंदुस्तान में हमारी एक ही आवाज है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्या वो बर्दाश्त नहीं? एमआईएम, क्या तुमको मजलिस बर्दाश्त नहीं? हिम्मत है तो आरएसएस के टिल्लू बोल दे, हिम्मत है तो बोल दे कि हमें मजलिस बर्दाश्त नहीं है। बोलने की हिम्मत भी नहीं है। बोलना, अगर मर्द का बच्चा है तो बोल कि मजलिस बर्दाश्त नहीं। बोल, नहीं बोल सकते। अगर वो बोलेंगे तो पूरे तेलंगाना में मुसलमान फिर फिरा फिरा के बदला लेगा। ये इनको मालूम। मेरा भाई मुझसे नाराज होगा, मेरे भाई के दिल में मेरे लिए शिकायत होगी, मेरे भाई के दिल में मेरे लिए नाराजगी होगी, मेरे लिए गुस्सा होगा, मेरे लिए बरहमी होगी, मेरे से शिकायत होगी, मेरे से शिकवा होगा। लेकिन रेवंत, तू ये ना भूल कि ये मेरा भाई है और मैं इनका भाई हूं। और ये भाइयों की जमात मजलिस है, बड़े बड़े भाइयों के भाई हैं। लेकिन आज सिर्फ इल्जाम। अरे आज मैं खड़ा हूं तो काम करके खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं तो काम करके खड़ा हूं। अगर इतनी मुसलमानों से मोहब्बत है, मुसलमानों का इतना ख्याल था, आरएसएस के टिल्लू, तू तो लड़ रहा था ना कामारेड्डी। अजहर को कोडंगल लड़ा देना था, जिताना था। सही है ना? कोडंगल की जगह गोशामहल तू लड़ लेना था। सही है गलत? अरे आप बताओ, करेंगे कुछ नहीं, बस सिर्फ अरे 119 सीट में 9 पे हम लड़ रहे हैं, 110 तो छोड़ दिए ना। लड़ लो, लड़ लो, राव लड़ लो, रेड्डी लड़ लो, सब लड़ लो, जिसको लड़ना है लड़ लो। ये हमको छोड़ दो। पूरा मुल्क तुम्हारा है, इख्तिदार तुम्हारा, ताकत तुम्हारी। हमारे पास सिर्फ ये 2, 4, 6, 8 सीट, वो भी हम दे देना। क्या है बताओ? सबसे पिछड़ा हुआ मैं, सबसे कमजोर मैं, सबसे पीछे मैं, और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो तुम, अरे ये नेहरू गांधी खानदान की नई आदत नहीं, पुरानी आदत है। यही नेहरू ने अब्दुल वाहिद ओवैसी को भेजा था एक खत, सालार को भेजा था एक खत कि ले जाओ अपने ज़ईफ बाप से दस्तखत करवा लो, तुम्हारे बाप को जेल से छोड़ देंगे। खत में क्या था कि अब्दुल वाहिद ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं ऐलान करता हूं कि मजलिस सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। दस्तखत कर देते तो छूट जाते, लेकिन उस वक्त दस्तखत नहीं की तो आज ये दिन हम देख सक रहे हैं। इस बात को समझना। और यही इंदिरा गांधी क्या दारुस्सलाम नहीं आई? बुजुर्ग बैठे हैं यहां पे, गवाही देंगे। क्या इंदिरा गांधी दारुस्सलाम को नहीं आई? आई थी। जब आती बोली तो दावत दी गई। दावत के साथ एक शर्त थी कि दारुस्सलाम में कांग्रेस का एक झंडा नहीं लगेगा। आना है तो हमारे झंडे के साए में आके बैठना। बैठे या नहीं, बुजुर्गों से पूछो। यह तारीख है। मजलिस काम करी, मजलिस ऐसे ही नहीं। अरे आज लोग कहते हैं या लोग यहां खड़े हैं, सवाल करेंगे कि अकबर ओवैसी
तुमने क्या किया? मैं बताता हूं मैंने क्या किया। 2004 में मजलिस का फ्लोर लीडर बना। उस वक्त माइनॉरिटी का बजट क्या था मालूम आपको? 2004 में जब मजलिस का फ्लोर लीडर बना तो माइनॉरिटीज का बजट 16 करोड़ था। कितना? 16 करोड़। और आज क्या है? 2200 करोड़। यह काम किया 2200। कर्नाटक में कांग्रेस है, क्या 2200 है? नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, क्या 2000 करोड़ है? नहीं है। 482 करोड़ कुछ है। अरे आप बताओ, लोग पूछते हैं मजलिस ने क्या किया? अरे मजलिस ने कुछ नहीं किया। यह हमारी कौम के इत्तेहाद और जिंदा शऊर ने यह काम किया कि राव हो या रेड्डी हो, मुसलमानों का काम करना ही पड़ा। यह आपकी कामयाबी है, आपके सियासी शऊर की कामयाबी है, आपके इत्तेहाद की कामयाबी। अरे आज ज्यादा दूर नहीं, तेलंगाना के तश्कील से पहले मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप क्या थी? 40 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। अरे मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा अगर कोई कारनामा है तो वो ये है कि मैंने मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को ऑन पार विद SC, STs एंड BCs करवाया। यह कामयाबी। अरे आज अगर 2200 करोड़ का बजट है, मैं यहां खड़ा हूं ऐसे मुकाम पर जहां पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है, संजीदा लोग हैं, मालूमात रखने वाले लोग हैं, काबिल लोग के दरमियान में खड़ा हूं और आज बताता हूं आपको। सुनिएगा, मेरी एक एक जुमले को सुनो। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 9 बरस में, 9 इयर्स में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 474 करोड़, 474 करोड़। बेनिफिशियरीज, मुस्लिम बच्चों की बात कर रहा हूं, बेनिफिशियरीज 14,27,714। रिएंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस, कितने पैसे खर्च हुए मुसलमान बच्चों पर? 1748 करोड़। कितना? 1748। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज 10,01,561। 10,01,561। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स 21 करोड़। बेनिफिशियरीज 87,225। CM ओवरसीज स्कॉलरशिप मतलब मास्टर्स करने के लिए मैंने स्कीम निकाली, चीफ मिनिस्टर से मजबूर कर तो वो स्कीम की वजह से बच्चे यूके गए, USA गए, न्यूजीलैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए पढ़ने के लिए। जुमला कितना पैसा खर्च हुआ अब तक? 492 करोड़ 492 करोड़। कितने बच्चे गए? 3,224। टिमरीज रेजिडेंशियल स्कूल, रहना, खाना, सोना, कपड़ा, किताब पढ़ना वहीं रहकर। अब तक कितना खर्च हुआ मालूम? 9 बरस में 3,068 करोड़ रुपया। मैंने कहा CM साहब बच्चे 10th तक पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्या? तो बोले अकबर साहब पढ़ा रहा हूं ना। मैं बोला नहीं, 10th के बाद भी जूनियर कॉलेज 11, 12 भी पढ़ाना। तो 204 स्कूल्स अब जूनियर कॉलेज हो गए। फिर यह हो गया, 3 महीने पहले असेंबली हुई तो उसमें मैंने कहा कि 10th पढ़ ले रहे, 12th हो जा रहा, उसके बाद क्या? तो बोले अकबर साहब कर दिया ना। मैंने कहा कर दिया नहीं, 204 पूरे के पूरे डिग्री कॉलेज होना 4 बन गए, 200 होना है वो भी बना दूंगा।
सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी CEDM 14 करोड़ 49,310 बेनिफिशियरीज। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल जहां पे सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है, नीट की, एमसेट की, आइल्स की, जीमैट की, आईसेट की, नाटा की, सब ट्रेनिंग दी जाती है, उस पर 17 करोड़। जुमला सुनिए। अब लोग बोलते मजलिस क्या करी, अकबर ओवैसी क्या करा, सुनो। अब तक 9 बरस में 5,834 करोड़ 5,834 करोड़ मुस्लिम बेनिफिशियरी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो भी सुनो, 27,08,693। क्या ये काम नहीं, क्या ये कारनामा नहीं? राजस्थान में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है? नहीं है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है? नहीं है। क्या राजस्थान में यहां के वैसा 4% रिजर्वेशन है? नहीं है। क्या राजस्थान में माइनॉरिटीज को ग्रांट दिया 10 लाख? और हमारे रियासत में 9 बरस में वक्फ बोर्ड का ग्रांट जो दिया गया, अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप हैरत करेंगे, 513 करोड़ वक्फ ग्रांट दिया गया। और शादी मुबारक 2,338 करोड़ रुपया खर्च हुआ। मुस्लिम बच्चियां कितनी शादियां हुई, हुकूमत करवाई 2,76,000। 1 लाख दे दिए कितने लोगों को? 33,545। इंशाअल्लाह ये इंतखाब होने दो, हर साल मैं कह रहा हूं कि मैं 50,000 से जायद 1 लाख मुसलमानों को 1 लाख रुपए दिलाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान और कर्नाटक में क्या इमाम और मौज़िनों को तनख्वाह दी जाती है? वहां भी कांग्रेस है ना? ऐ कांग्रेस के पालकड़ो, बोलो, मेरी तकरीर का जवाब दो। कांग्रेस के गुलाम, बोलो, जवाब दो। अरे हम ये कराए इमाम मौज़िनों को कितने? पहले 10,000 थे, अब 17,000 इमामों और मौज़िनों को दे रहे हैं। 5,000 कांग्रेस ऐलान करी, 10,000 नहीं। 10,000 में अकबर ओवैसी खामोश नहीं बैठेगा। अचली का पुजारियों को, पंडितों को 25,000 और हमारे इमामों को 10-12,000 नहीं, उनको 25 तो हमको भी 25। ये हम कराएंगे। अरे हम काम कर रहे हैं बाबा। आज सिर्फ इल्जाम लगाते हो, मजलिस क्या करी पूछते हो। अरे मैं बयान करते जाता हूं। राजस्थान में, कर्नाटक में भी इनकी हुकूमत है ना? है ना? उर्दू दूसरी सरकारी जबान है, यहां है ना? फिर बताओ मजलिस क्या करी? फिर पूछते हैं, आप बताओ कि मजलिस काम कर रही है। यहां आगे 7 टूम्स है ना? 7 टूम्स का रेनोवेशन हुआ नहीं हुआ? टूम्स खूबसूरत हुए नहीं हुए? कौन करवाए? मजलिस करवाई आगा खां फाउंडेशन के जरिए। क्या नहीं हुआ? और फिर गोलकुंडा के आगे उमूर मजहबी निजाम की जमीन है, वो जमीन को गवर्नमेंट से एक्वायर करके वहां पे शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। टूरिस्टों को आने के लिए शॉपिंग करना, लाड़ बाजार नहीं, यहीं पे लाड़ बाजार बनाने का मंजूरी हमने हासिल की। ये शेखपेट है, शेखपेट के आगे 7 टूम्स का रास्ता है, वहां से ट्रैम्प जाएगी। ट्रैम्प हमने मंजूर करवाई। कहां तक? गोलकुंडा फोर्ट तक। ये चौखंडी है ना आगे, मालूम आपको? चौखंडी कहां है? फिल्म नगर के रोड से जो आती है, रातों रात जमीन रोड में जारी थी। कौन बचाए? कांग्रेस
कांग्रेस बचाई आरएसएस का, वो टिल्लू बचाया। अरे अकबर ओवैसी आके बचाया, आज वहां जमीन है। जानी मियां बोले ना कि जूनियर कॉलेज डिग्री नहीं है, इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड के जरिए वहां चौकंडी पे हम इमारत बनाएंगे, जहां पे हमारे बच्चे बच्चियों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ट्रेनिंग का एक सेंटर बनेगा, कैरियर गाइडेंस का एक सेंटर बनाएंगे हम। अकबरुद्दीन अवैसी, हम ये चाहते हैं, अकबरुद्दीन अवैसी, हम ये करना चाहते हैं। अरे पूछते हैं क्या किया? अरे पहली मर्तबा उर्दू दूसरी सरकारी जबान बन गई। हर दफ्तर में उर्दू दरखास्त लेना, ऑर्डर निकाले, मुतरज्जिम को रखा कि उर्दू में दरखास्त आई तो तर्जुमा करने वाला होना। सरकारी महकमे में उर्दू के चलन के लिए दरखास्तें उर्दू में ले ली जाएंगी। और ओन योर ऑटो स्कीम में 1700 नौजवानों को ऑटो दिए गए। लोग बोलेंगे सिर्फ 1700। अरे बाबा कोई चीज शुरू हो जाने दियो। आज 1700 है, 5 बरस के बाद यही चाहूंगा, बताऊंगा कि 50,000 को दिए, बताऊंगा। उसके बाद अखिलियती ओन योर कैब स्कीम 1800 अफराद को टैक्सी दी गई। यह भी कम है, शुरू तो हो गई ना बाबा। आज 1800 की मिली, इंशाअल्लाह आइंदा 18,000 को दिलाएंगे। हम हैं ना, हम हैं ना, आप हैं ना, आपका इत्तेहाद है ना, आपकी जमात है ना, तो काम होते रहे हैं, होते रहेंगे।